मेरे पति के गुजर जाने के बाद से मेरे ससुर जी मुझ पर अचानक ही बहुत मेहरबान हो गए थे। जब भी कहीं बाहर जाती तो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आते और मेरी सास से छुप छुप कर मुझे दिया करते थे। वो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, जैसे वो मेरे नौकर हों। मुझे उनका ये रवैया बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वो पहले तो ऐसे नहीं थे और अपने काम से काम रखते थे। एक दिन मेरी सास को हम दोनों पर शक हो गया। सास ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मेरा मेरे ससुर जी के साथ अफेयर चल रहा है, और फिर उसी रात सास मुझे घसीटकर मेरे ससुर के कमरे में ले गई और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो भी किया उससे मेरे जिस्म से मानो जान ही निकल गई। क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम साहिबा है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपने घर वालों की बहुत ही लाडली थी। हम 2 बहनें और एक भाई था। भाई बड़े थे और उनसे छोटी मैं थी। भाई के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे थे, मगर हर किसी की कोई ना कोई शर्त होती थी, जिसे मानने से मेरे बाबा अक्सर इनकार कर दिया करते थे। एक बार भाई के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया। हमें वो रिश्ता पसंद भी था, पर वो औरत कहने लगी कि हमारे खानदान में हमेशा से ही आटा साटा होता है। अगर मैं आपको अपनी बेटी दूंगी तो आपको भी मुझे अपनी बेटी देनी होगी। मेरी माँ ने तो अपने कलेजे पर ही हाथ रख लिया। ये कैसी अजीब शर्त थी? हम नहीं मानने वाले, मेरे बाबा ने कहा। मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी। उस लड़के का नाम रौनित था। रौनित ने कहा कि तुम अपने घर में बात करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरे बाबा बहुत सख्त मिजाज के थे और मुझे बहुत डर भी लगता था उनसे। रौनित कहने लगा कि अगर तुमने अभी बात नहीं की तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे किसी डरपोक लड़की से शादी नहीं करनी। मैंने बहुत हिम्मत करके माँ से बात भी की थी, पर वो तो मुझे खूब डांटने लगी और कहने लगी कि अगली बार मैंने तेरे मुंह से ये बात सुनी तो तेरे बाबा को सब कुछ बता दूंगी और वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। उन्होंने गुस्से में मेरा फोन भी तोड़ दिया। अब मेरे पास रौनित से बात करने का कोई तरीका भी नहीं था। गुस्से में ही माँ ने उस औरत की शर्त मान ली और मेरी और भाई की शादी कर दी। भाई के लिए उस घर से लड़की लाई गई, जबकि मुझे वहां भेज दिया गया। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति और 2 बहन भाई थे। बहन तो मेरी भाभी बनकर मेरे घर चली गई थी, जबकि भाई दुबई रहता था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूर हो गई थी। मुझे विदा कर दिया गया था। मेरे पति अच्छे थे। उन्होंने मेरे साथ एक अच्छा व्यवहार रखा। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि पति को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पति को रौनित के बारे में कुछ भी पता चला तो वो यही सोचेंगे कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर था और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी आदमी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मेरे पति सौरभ बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ बहुत खुश भी हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन ना जाने क्यों मैं बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो गई। मुझे रौनित की बहुत याद आ रही थी और मैंने उसे फोन कर दिया और उससे बातें करने लगी। जब पलटकर देखा तो मेरी सास मेरे पीछे ही खड़ी थी। उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली थी। वो कहने लगी कि अच्छा, तो शादी से पहले तेरा किसी के साथ चक्कर भी था। सास के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि आपने गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो किसी और से ही बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, तभी मैं कहूँ इतनी खामोश बनकर क्यों रहती हो तुम यहाँ? मेरे बेटे को शाम को आने दो, मैं आज ही तुझे घर से निकलवाती हूँ। तुझ जैसी चरित्रहीन लड़की इस घर की बहू नहीं हो सकती। मैं अपनी सास की बातें सुनकर बहुत घबरा गई और उन्हें कह दिया कि अगर आप मुझे तलाक दिलवाना चाहती हैं तो ये सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आपकी बेटी मेरी भाभी है। जब मेरे भाई को पता चलेगा तो बिना देर किए वो आपकी बेटी को तलाक देकर घर से बाहर निकाल देंगे। मेरा घर तो बर्बाद होगा ही साथ आपकी बेटी का भी घर बर्बाद हो जाएगा। मेरी सास ये बात सुनकर हैरान हो गई और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो कहने लगी कि अगर तूने मेरी बेटी का घर तोड़ने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। सास की ऐसी बातें सुनकर उस दिन मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। इस पर वो कहने लगी कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, नहीं तो मैं तेरी दास्तान अपने बेटे को बता दूंगी। वैसे तो बेटा मेरा बहुत अच्छा इंसान है, उसकी जिंदगी में पहले कोई लड़की नहीं थी। अगर उसे पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का था तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि झूठ और धोखा उसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत डर गई थी उनकी बात सुनकर। मेरे पति अच्छे थे और मैं उनसे अपना रिश्ता खराब नहीं होने देना चाहती थी। मैंने सास से कहा कि भगवान के लिए इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। वो कहने लगी ठीक है,
जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी ये बात मेरे बेटे को पता नहीं चलेगी। अंदर ही अंदर डर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि ना जाने क्या होगा। मैंने अपनी सास से पूछा कि मुझे आपकी क्या बात माननी है। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वही हुआ जिसका डर था। मेरा अतीत मेरे आज के ऊपर तलवार बनकर लटक रहा था। गलती मेरी ही थी। ना जाने आज मुझे क्या हो गया था जो मैंने रौनक से बात कर ली। अगर मेरी सास ने सब कुछ मेरे पति को बता दिया तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो ऐसा ही हो जाता कि मुझे बगैर किसी गुनाह की सजा मिल जाती, क्योंकि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ बात ही तो की थी। मैं मानती हूँ कि शादी से पहले मैं रौनक से प्यार करती थी, पर आप सब तो जानते हैं वो उम्र ही ऐसी होती है जब ये सब हो जाता है। पर अब मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। उस दिन मैंने रौनक का फोन उठा लिया और उससे थोड़ी बात क्या कर ली जो बहुत गलत हो गया। और मेरी उम्र थी ही कितनी, इस उम्र में तो ये सब कुछ हो ही जाता है। कहीं ना कहीं इंसान का पाँव फिसल जाता है। और हमारे घर का माहौल भी बहुत अच्छा नहीं था। मैंने बाबा और माँ तो हमेशा लड़ते रहते थे। भाई तो बड़े हो चुके थे, अपने कामकाज में ही लगे रहते थे, इसलिए घर में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था। पता नहीं कब मैं रौनक की तरफ मुड़ गई। मेरा घर में तो दिल ही नहीं लगता था और मन करता था कि घर से कहीं भाग जाऊं। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मैं अपने पति की नजरों से गिर गई तो फिर जिंदगी वैसे भी खत्म हो जाएगी, चाहे फिर वो अपने साथ रखें या ना रखें। अगले ही दिन सास किसी से फोन पर बात कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे पास आई और बोलती कि मुझे तुमसे एक काम है। वो कहने लगी कि मेरा एक दूर का रिश्तेदार अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आ रहा है। ये बात मेरे बेटे को पता नहीं लगनी चाहिए। बाजार से सारा सामान लेकर आओ और अच्छा सा खाना बनाओ। वो करीब 15 लोग थे। मैंने जैसे तैसे इतने लोगों का खाना बनाया, इतने सारे पकवान बनाए। उस दिन मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। शाम को जब पति आए तो मुझे हल्का बुखार था, जो कि शायद थकावट की वजह से हो गया था। उन्होंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, सुबह तो तुम अच्छी खासी थी। मैंने कहा कि आज घर में कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए थकान लग रही है बहुत। अगर आपको सच बताऊं तो मेरी सास ने कहा था ना कि मेरे बेटे को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मुझे सारे सबूत भी तो मिटाने थे। मैंने हर तरफ ध्यान दिया था, कमरे का हुलिया भी तो ठीक करना था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ गंदा कर दिया था। इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। पति ने कहा कि थोड़ा आराम भी कर लिया करो, तुम पूरे समय काम में लगी रहती हो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए भी वक्त नहीं बचता। मैंने उन्हें कहा कि अब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं समय दे पाऊं। क्या करूं, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। इतना कहकर मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे पति को लगा मैं सुकून से सो गई, लेकिन सुकून मेरी जिंदगी में नहीं था। ये तो सिर्फ पति के सामने ही मैं सो गई थी। दरअसल मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके बाद मेरी सास ने अगले दिन फिर मुझसे कहा कि आज मेरे उसी रिश्तेदार की दावत है, और वो दिन भी मेहमान के लिए सब करने में गुजर गया। मेरी सास ने तो मुझे काम करने की मशीन समझ लिया था। मैं किसी बात से इनकार नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके पास मेरा एक राज जो था। वो मुझसे पहले तो छोटे छोटे काम करवा रही थी, फिर उन्होंने मुझे एक दिन बड़ा ही अजीब काम बता दिया। वो कहने लगी कि तुम अपने पति से पैसे मांगो और कहना कि तुम्हें जरूरत है, और वो पैसे तुम मुझे ला कर दो। मैंने कहा कि जब से शादी हुई है मैंने उनसे 1 रुपया नहीं मांगा, तो अब कैसे मांगू? मैं क्या बोलूंगी उन्हें? और जब वो बाद में पूछेंगे कि तुमने इतने पैसों से क्या खरीदा, तो मैं क्या जवाब दूंगी? सास ने कहा कि ये मेरी परेशानी नहीं है, अगर तुम मांग नहीं सकती तो उसकी जेब से निकाल लो। बीवियां तो वैसे भी पति की जेब से पैसे निकाल ही लेती हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे तो बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, पर मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं चुपके से उनकी जेब से पैसे निकाल लूंगी और कह दूंगी कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कहीं गिर गए हों। मेरे पति बाथरूम में नहा रहे थे, तभी मैंने उनके पर्स में से 5000 निकाल लिए। छोटी मोटी रकम होती तो शायद उन्हें पता तक नहीं चलता, लेकिन इतनी बड़ी रकम का पता तो चल ही जाता है। ऊपर से जैसे ही पैसे निकालकर मैं पलटी तो मेरे पति ने मुझे देख लिया। वो कहने लगी कि क्या कर रही हो तुम? मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी तो वही ले रही थी। वो कहने लगे कि पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेती, ऐसे चोरी से निकालने की क्या जरूरत थी? अच्छा, कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा 5000 रुपए लिए हैं, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है। मेरे पति ने कहा ठीक है, अगर तुम मुझसे मांग लेती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता।
मैं अपने पति के सामने बहुत शर्मिंदा हुई थी। दिल कर रहा था कि उनको बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैंने वो पैसे लेकर अपनी सास को दे दिए और सास ने मुझे इस तरह के ना जाने कितने ही काम करवाए। कभी अपने घर के तो कभी अपने उस रिश्तेदार के घर भेज देती काम करने के लिए। मेरी सास को वो दूर का रिश्तेदार बहुत ही अजीब इंसान था। घर के काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब वो कहती थी कि उसके घर जाओ और वो जो कहे वो करो, उससे तो मेरी जान ही निकल जाती थी। फिर एक रोज मेरी सास ने मुझे और भी ज्यादा पैसे निकालने के लिए कहा, लेकिन इस बार मेरे पति से लड़ाई हो गई। वो कहने लगे कि अपने घर वालों के लिए मुझसे पैसे मत मांगा करो, मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ। तुमने अगर खुद कुछ लेना है तो ठीक है, वरना मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। पति की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, पर मैं क्या कर सकती थी। उस समय तो मैंने अपने पति की बातें सुन ली, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास की एक बात नहीं मानूंगी। मैं अपनी सास को साफ साफ कह दिया कि मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी बात मानने की। आपको मेरे पति को जो कुछ बताना है आप बता दो। मैं अपने पति से पैसे लेकर और झूठ बोल बोलकर अब थक चुकी हूँ। मेरी सास ने कहा, ठीक है, आज रात को जो होगा फिर उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। शाम को पति अभी तक घर नहीं आए थे। थोड़ी देर में जब वो घर आए तो मेरी सास ने सब कुछ उन्हें बता दिया। वो कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी बीवी का शादी से पहले भी चक्कर था और ये अभी भी उसको याद करती है, उसकी याद में आहें भरती है। मेरे पति चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहे थे, जैसे उन्हें कोई सदमा लग गया हो। मैं कमरे के बाहर ही खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी कि अचानक बहुत जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। जब देखा तो मेरे पति बिस्तर से नीचे गिर गए थे। वो जमीन पर तड़प रहे थे। मैं भागकर अपने पति के पास गई और उनको हवा करने लगी। मैं रोते हुए उन्हें अपनी बात बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी बीवी किसी और के साथ। इस दौरान मेरी सास वहीं पर खड़ी रही। मेरी सास ने आगे बढ़कर अपने बेटे को देखा तक नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और साथ ही अपने भाई को भी कॉल किया। कुछ देर बाद अपने पति को लेकर हॉस्पिटल आ चुकी थी। मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ था और इस वक्त सीरियस हालत में थे। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति को कुछ ना हो, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या करूंगी मैं उनके बिना। पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो मुझे छोड़कर चले गए। उनकी मौत को 1 महीना गुजर चुका था। अब मेरे ससुर, जो पहले हर वक्त अपने काम में लगे रहते थे, अब हर वक्त वो मेरी देखभाल में लगे रहते हैं। मुझे रोता देखकर मुझे तसल्ली देते हैं। दिन में 2 बार बाजार से मेरे लिए कुछ खाने को ले आया करते थे। मेरा दुख कम करने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन ससुर जी मेरे लिए फ्रूट लेकर आए तो सास ने उन्हें देख लिया कि वो चोरी छुपकर मुझे फ्रूट दे रहे थे। बस फिर क्या था, मेरी सास ने तो इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। ससुर अपने कमरे में चले गए, जबकि मेरी सास मुझे खींचकर वहीं ले गई और कहा कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, कब से? दोनों छुप छुप कर मिलते हो। मेरे ससुर बहुत शरीफ आदमी थे। मैंने कभी उनमें ऐसी कोई बात नहीं देखी थी। मुझे वो अपनी बेटी समझते थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और ससुर की आंखें भी भर आई थी। वो कुछ जवाब दिए बगैर ही उठकर घर से बाहर चले गए और फिर कभी लौटकर ही नहीं आए। पता नहीं मेरी सास कैसी औरत थी, वो मुझे आज तक भी समझ नहीं आ रही थी। ससुर को गए 4 दिन गुजर गए थे और मेरी सास को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। मेरी सास मुझे जहर लगती थी। मेरा दिल करता था कि सास की शक्ल तक ना देखूं। ये वही थी जिसकी वजह से आज मैं विधवा हो गई थी। उस औरत को किसी की परवाह नहीं थी। मेरी भाभी अपने भाई को याद करके बहुत रोती थी। मेरे पति के जाने के बाद मेरी सास ने मुझे कहा था कि तू अगर यहाँ रहना चाहती है तो रह सकती है, मगर एक बहू की हैसियत से नहीं, एक नौकरानी की हैसियत से। जैसा मैं कहूंगी वैसा ही तुझे करना होगा। अगर मेरी कोई बात नहीं मानी तो उस दिन मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अब मैं क्या करती? अपना जीवन मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। मेरी सास रोज उस रिश्तेदार को मेरे कमरे में भेज देती। उस आदमी का नाम सुरेश था और उसकी उम्र लगभग 36 साल होगी। मैं बहुत तंग हो गई थी। सुरेश हमेशा मेरे साथ कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश किया करता था। मैं कैसे भी करके उसे रोक देती थी। मैं खुद पर बीते जुल्म का अपनी सास से बदला लेना चाहती थी कि उन्होंने किस तरह 2 जिंदगियां खराब की है। यही सोचकर एक दिन मैंने सुरेश से कहा कि वो मुझसे शादी कर। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने हाँ कह दिया और कहा कि परसों ही हम दोनों शादी कर लेंगे।
मैंने ये बात अपनी सास से छुपा रखी थी और सुरेश को भी बोल दिया था कि तुम भी मेरी सास को कुछ मत बताना। सुरेश के पास दौलत की कमी नहीं थी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरी सास पैसे के लालच में ही उसकी सब बातें मानती थी। मेरे पास 2 दिन थे, मुझे उन 2 दिनों में ही कुछ करना था। सुरेश तो बहुत खुश था कि मैं उससे शादी कर रही हूँ, मगर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे मायके वाले इस बात से बेखबर थे। मेरे पति के जाने के बाद वो 1 दिन के लिए ही आए थे और उसके बाद किसी ने भी मुड़कर भी नहीं देखा। मैं भी अब बेखबर हो चुकी थी। शादी से 1 रात पहले मैंने अपनी सास को किसी से फोन पर बात करते सुना। वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो किसी से मेरे बारे में ही बात कर रही थी और साथ ही उनसे पैसे की डिमांड कर रही थी। वो मुझे बेचने के बारे में बात कर रही थी। आज मेरी शादी का दिन था और मैं खुश नहीं थी। जिस दिन मैंने अपनी सास की बातें सुनी थी उसी दिन मैंने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था और पुलिस को जाकर दे दिया था। सबूत मेरे पास इकट्ठे हो चुके थे। अब मुझे इंतजार बस पुलिस का था। आज भी मेरी सास लगातार किसी से फोन पर बातें कर रही थी। पैसे के लेन देन की भी बातें हो रही थी। पुलिस को बताने और मेरी सास की हरकतों से छुटकारा पाने के लिए मैंने रोनित का सहारा लिया था। मैंने उससे फोन करके बस ये कहा था कि वो अपने साथ पुलिस को ले आए। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि तैयार हो जा, कोई मिलने आने वाला है तुझसे। मैं बखूबी समझ रही थी कि वो ये सब क्या कर रही हैं और क्या चल रहा है, पर मेरे पास मेरी सास को मना करने या उनसे लड़ने जितना साहस नहीं था। बस मुझे पुलिस का इंतजार था। कुछ ही देर में रोनित पुलिस को लेकर आ गया। आज इतने समय बाद रोनित को देखकर मुझे यही लग रहा था कि कैसे मेरा अतीत मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। रोनित ने आने के बाद एक और ऐसी बात बताई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी सास रोनित को देखकर डर गई थी। रोनित कहने लगा कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता था और करता हूं भी। तुम्हारे छोड़ने के बाद भी मैं तुम्हारी राह देखता रहा हूं। जब मुझे पता चला कि तुम किसी की बीवी बन गई हो तब मैंने सारी उम्र शादी ना करने का फैसला कर लिया था। और एक दिन मुझे तुम्हारी इस सास का फोन आया और उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मुझसे पैसे बटोरती रही। मैं भी देता रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब हो। दिन ब दिन इनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, मगर ये औरत मक्कार है। इसे अपने बेटे की भी फिक्र नहीं थी। मैं हैरान था कि कैसी माँ है जो अपने घर में आग लगा रही है। जब मैंने तुम्हारी सास के बारे में पता करवाया तो पता चला कि तुम्हारे ससुर की दूसरी बीवी है, मतलब कि तुम्हारे पति की सौतेली माँ है। इससे तुम्हारी सास का एक ही बेटा था जो कि बाहर के मुल्क में रहता था और उसने भी अपनी माँ की हरकतों की वजह से पलटकर इसे कभी नहीं देखा। जो औरत इतनी गंदी हो चुकी है, जिसे रिश्तों का एहसास नहीं है, उसके लिए क्या सगा और क्या सौतेला। मेरी सास कैसे हर एक को ब्लैकमेल करती थी। रोनित ने आगे बढ़कर मुझे चुप कराया। उसकी आंखों में आंसू थे। इन सब बातों का वो खुद को ही कसूरवार समझ रहा था। कह रहा था कि अगर मैं पहले ही तुम्हारे पति से मिलकर ये सब क्लियर कर लेता तो शायद आज वो हम सबके बीच होता। मेरी सास ने गुस्से में रोनित के सर पर वार करना चाहा, मगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई थी। मेरे सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी क्योंकि मेरी सास को उम्र भर की सजा हो चुकी थी और मेरे ससुर का कोई अता पता नहीं था। कुछ दिनों बाद मैंने रोनित से शादी कर ली। ये गलत था, मगर मैं क्या करती। कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती, शायद मेरे बस में नहीं थी। रोनित को उसका प्यार सही तरीके से मिल चुका था और मुझे भी, मगर बदले में किस्मत ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। शादी के बाद मैंने रोनित के साथ मिलकर अपने ससुर को ढूंढने की कोशिश की थी और वो हमें मिल भी गए। वो दूसरे शहर में अपने भाई के घर में रह रहे थे। मुझे बस यही डर था कि कहीं उन्होंने अपनी जान ना ले ली हो, क्योंकि वो मुझे बेटी की तरह समझते थे। कुछ दिनों में मैं अपने ससुर को मिलकर रोनित के साथ घर वापस आ गई। उन्हें भी अपनी बीवी का जेल जाने का कोई दुख नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने और रोनित ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।